हाय, दिस इज रंजन रमेश। वेलकम टू माय अनदर वीडियोज फ्रेंड्स। बहुत सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने जो TR3 में जो क्वालिफाई किया है, तो आपने कौन सा बुक पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी दीजिए। तो मैं ऐसे मैसेज में कितने लोगों को जवाब दे पाता कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो पे बनाया जाए। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि इससे संबंधित आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए कि आपने कैसे तैयारी की और कौन सा बुक पढ़ा। तो मैं आप लोगों को सिंपल बता सकता हूँ, ये जो है PRT के लिए है, ये मैं प्राइमरी टीचर के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और वैसे 40 मार्क्स के लिए सभी के लिए ये बेनिफिट्स होने वाले हैं जो मैं अभी बताऊँगा आप लोगों को। कोई भी चीज़ का जो है शॉर्टकट मेथड अब आज के समय में नहीं है। किसी भी कंपटीशन के लिए जो है शॉर्टकट मेथड नहीं है कि कोई आपको छोटा सा नोट्स दे देंगे और आप तैयारी कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्या है कि मैंने जो तैयारी किया है वो सबसे पहले मैंने NCERT और SCERT का जो बुक है उसका मैंने 5 से लेकर के 10 तक का अध्ययन किया है। तो वो पूरा एकदम बारीकी से अध्ययन करने के बाद जो है लुसेंट पढ़े मैंने। तो लुसेंट जो है एकदम कंपलसरी है, उसको एकदम चट करना है अच्छे से। तो ये दो बुक हो गया मेन। उसके बाद जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एक बुक आता है महेश कुमार बर्नवाल जी का, काफ़ी यूनिक बुक होता है। हालांकि वो 70वीं 71वीं जो BPSC मेन BPSC होता है एग्ज़ाम, उसके लिए वो है, वो क्वेश्चन बैंक टाइप से रहता है। लेकिन उसको अगर आप रीडिंग कर लेते हैं अच्छे से तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये टीचिंग लाइन में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो भी स्टार टीचर्स हैं जैसे खान सर हो गए, ऑफिसर्स एकेडमी हो गया, उसके बाद जो है ज्ञान बिंदु वाले सर जो रोशन आनंद सर है, उनका नोट्स है, वो सब नोट्स आपको कलेक्ट करके उसको स्टडी करने हैं अच्छे से। और हर एक चीज़ का नोट्स बनाइए। जैसे कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे या काफ़ी मतलब ऐसा लगे कि वो भूल जाएंगे, तो उसका आप नोट्स बनाते चलिए। एक मोटा सा कॉपी क्लासमेट का खरीद लेना है, उसको जो है नोट्स बनाने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स आपको कभी कभी जब एक्स्ट्रा टाइम मिले उस टाइम आपको पढ़ लेना है उसको। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं हम सेट प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। तो सेट प्रैक्टिस जो है, मैं जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस बनाया सबसे पहले वॉल्यूम 1। जब वॉल्यूम 1 ख़त्म हो जाता है तो उसका वॉल्यूम 2 भी निकलता है। हर एक जब जो TRE निकलता है तो उसमें वो सर प्लेटफॉर्म वाले वो निकालते हैं। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों निकालते हैं। तो दोनों को आपको अच्छे से सेट बनाने हैं, डेली एक सेट ज़रूर बनाने हैं। और उसका जो है एनालिसिस जो है, देखिए पहले क्या है कि वो बुक जो है प्लेटफॉर्म 2 ब्रांच हो गया है। एक है यहाँ पर मुसल्लापुर हाट के पास है पटना में, और एक है भिखना पहाड़ी पटना में। तो भिखना पहाड़ी में पढ़ा रहे हैं नवीन कुमार सिंह सर। तो वो वाला आप लोग सेट प्रैक्टिस लीजिएगा, वो देख लीजिएगा कि नवीन कुमार सिंह लिखा होगा। हालांकि दोनों रुक्मिणी पब्लिकेशन है, लेकिन डिफरेंस आपको खोजने हैं अच्छे जो है। मेरे हिसाब से व्यक्तिगत, वैसे मैं किसी बुक को बुरा भला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का नवीन कुमार सिंह वाला वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस से बनाया। उसका हालांकि थियोरिटिकल बुक भी बहुत अच्छा है रुक्मिणी पब्लिकेशन का PRT के लिए। जैसे खान सर भी निकालते हैं प्रैक्टिस सेट बुक, अरिहंत पब्लिकेशन का भी होता है, जैसे SPD भी निकालती है, उसके बाद किरण पब्लिकेशन भी निकालती है प्रैक्टिस सेट बुक जो है। कई पब्लिकेशन निकालती है। तो जैसे एक खत्म हो गया तो दूसरा बनाए, दूसरा खत्म हो गया तीसरा बनाए, तीसरा खत्म हो गया चौथा बनाए, बनाते चल रहा है। यानी कि डेली एगो आपको सेट बनाने ही बनाने हैं। तो सेट बनाने से आप क्या होगा कि आपका स्कोर गेन होगा। जैसे कभी आ रहा है 40 मार्क्स, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, 100 तक आप जा सकते हैं। 120 माने 120 मार्क्स में आप 100 तक कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। अगर कंसिस्टेंसी अगर बना रहेगा आपके प्रिपरेशन में तो 100% है कि आप 100 मार्क्स को भी क्रॉस कर सकते हैं। आई थिंक सेट में आपको 5 घंटे टाइम देने हैं। जैसे 2 घंटा सेट का टाइम हो गया, और वो जो 3 घंटे हैं उसका एनालिसिस करना है 3 घंटा आपको। तो वो एनालिसिस आपको बहुत बेनिफिट्स करता है, उसमें फुल्ली टाइम देना है। और कई आदमी बोलते हैं कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ कि कौन सा ऑनलाइन क्लास करूँ। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी कॉन्शस है तो उसके लिए रूम ही मंदिर है और रूम ही लाइब्रेरी है मेरे हिसाब से। और आराम से एकदम खाना है, पढ़ना है, खाना है, पढ़ना है, सोना है, बस रूम में ही जो करना है करना है। अगर आपने 6 महीने डेडिकेशन दिखा दिया 100% रिजल्ट होना ही होना है। कहने का मेरा मतलब है कि असफलता कई हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन असफलता से आदमी को सीखना चाहिए, अपने आप को चेंज करना होगा। और जो भी बाहरी जो अनसोशल बातें हैं, अनसोशल चीज़ें हैं, उससे आपको अवॉइड करना होगा 6-7 महीना, जितना दिन तक एग्ज़ाम होता है उतना दिन तक। मेरे जो इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो रंजन रमेश 6 नाम से है, और यूट्यूब भी रंजन रमेश 6 नाम से है। तो दोनों का आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात क्या है कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स इतने हेट टाइप आ रहे हैं मेरे लिए, उसको मैं क्या बोलूँ। अब मैं ये कहना कि एक ने बोला है, एक मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, एक के बारे में बोल रहा, एक ने बोला कि आप इतना बुक क्यों बता रहे। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पढ़ने हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप तरह तरह का बुक पढ़िए ताकि डीप में जा सके आप। अब वो ज़माना गया कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको पूछेगा, ऐसा नहीं है।
आपको डीप घुसने होंगे, साइंस सेक्शन में भी, आर्ट सेक्शन में भी, मैथ्स में भी, डीप में टेक्निकल बातें जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है उसको आपको लेकर चलना होगा। खैर चलिए, आलोचक का काम करना आलोचना करना, मेरा काम है अपना काम करना। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर भी आपको कोई चीज़ डाउट्स लगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई दूंगा। और मैं एक सच्चे रियल यूट्यूबर हूँ, तो आप लोग मुझे जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।